So they said it is the black day for the exam, the toughest exam in the history, impossible exam, and a lot of people said, Vineet sir, even you will fail in this exam. I said, hold on, let the result be announced and I'll show you the result of my students. Yes, these students cracked the exam when everybody said it is the black day. I told you that these students who are from offline classes or the video classes of offline batch, online classes, hybrid classes, they have got in-depth knowledge. You made me. You have trusted me. My current knowledge, my current identity, my present identity is all because of you. And I was able to do justice with this. Watch the videos of these toppers who proved everyone wrong and qualified in one of the toughest exams. They clearly proved it that if you can work hard and if you have the guidance of my classes, success is all yours. So, come to the class, become assistant professors, and you can also become the YouTubers. क्रिटिसिज्म का मेजर पार्ट विनीत सर के नोट से ही आया था और मेरे पास अच्छे नोट्स थे विनीत सर के. How was your exam? The exam was good. As expected, as sir has said in class, you will rock the exam, Vinithians. आपने प्रिपरेशन इस बार कैसे की थी एग्जाम के लिए? प्रिपरेशन वाज गुड. दिव्या, हाउ वाज योर एग्जाम? इट वाज गुड. आपका कैसा गया एग्जाम? फॉर मी इट वाज लेंथी पेपर बट हाँ जिसको आता है उसके लिए तो इट वाज. हेलो योगिता, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो. थैंक यू सो मच सर. योगिता, आप राजस्थान से और मुझे बताया गया है, प्रयास सर ने बताया कि 99.43% से परसेंटेज से आपने क्वालिफाई कर लिया है. Am I audible to you? सर इट्स गुड. सर आवाज का इशू है. अच्छा, आपको मेरी आवाज का इशू हो रहा है क्या? मेरी आवाज का? नो सर. क्लियर? आवाज क्लियर है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन. बहुत बहुत बधाई हो. आपकी आवाज नहीं आ रही. माइक हटा दो, नॉर्मल मोबाइल फोन से यूज करो. ब्लूटूथ कट करके ना नॉर्मल मोबाइल से यूज करो. नाउ सर आई एम ऑडिबल. यस 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 योगिता, यू आर ऑडिबल. बहुत बहुत बधाई हो. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच सर. So this is a Zoom session and I am told कि आपके 99.43% बिग स्कोर, रियल बिग स्कोर. और वो भी कौन से एग्जाम में? टफेस्ट एग्जाम. सब कह रहे हैं ब्लैक डे, ये क्या हो गया. और मैंने कहा था कि मेरे लोगों के रिजल्ट तो आने दो, मेरे स्टूडेंट्स के. याद है आपको, ऑनलाइन वालों को भी मैंने एक मैसेज भेजा था कि जब रिजल्ट आएगा तो आप में से कई लोग मुझे बताएंगे that we have done it. एंड सर आपने मुझे यूट्यूब पे एक सेशन में बोला भी था कि योगिता आप इस बार JRF जरूर क्रैक करोगे. ओके, लगातार आंसर करने के लिए आई रिमेम्बर योर नेम, आज पहली बार देख रहा हूँ. बहुत बढ़िया. सो योगिता, टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस. और पहले तो ये बताओ कि पेपर डिजास्टर्स तो था, नो डाउट. यस सर, बहुत ज्यादा था. तो फिर वो भी जनरल कैटेगरी में इतना बड़ा स्कोर कैसे? सर एक्चुअली ये ना सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आपने जो पढ़ाया है उसकी वजह से हुआ है. मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ. एंड लिटरली इंडिया में आपके जैसा टीचर फॉर इंग्लिश लिटरेचर नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं जब आपके साथ जुड़ी थी तो मेरी लिटरेचर की जो नॉलेज थी वो बिल्कुल जीरो थी. और जब मैं आपके साथ जुड़ी, आपसे पढ़ा एंड लिटरली बहुत कुछ सीखने को मिला. ना केवल सब्जेक्ट से रिगार्डिंग बल्कि लाइफ के रिगार्डिंग भी आपने बहुत कुछ सिखाया है. तो जो भी आज मेरा जितना भी स्कोर है ना, इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको और आपकी टीचिंग को जाता है. थैंक यू सो मच. मेरे टीचर्स की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपने एक बहुत अच्छी लाइन बोली कि सिर्फ क्लास या टॉपिक या सिलेबस नहीं, जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सीखा. हम लिटरेचर पढ़ते हैं, बहुत सारा डिस्कशन होता है और वो चीज आपने मतलब हर बात को समझा है, आपने हर डिस्कशन को भी समझा है. योगिता, रिएक्शन? सर मेरा रिएक्शन तो है, मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मेरा नेट निकला है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं PhD कैटेगरी में मिला हुआ था. तो मैं नेट की मैं खुश थी, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो शुरू से JRF है. लेकिन हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है, मेरे स्पेशली पापा वो बहुत ज्यादा खुश है. जब आप पेपर दे के आए थे तो आपने बताया होगा कि इस बार बहुत टफ पेपर है, बहुत अनएक्सपेक्टेड. मैंने उनको बताया तो मेरे पापा बोल रहे तो टेंशन मत ले, तेरा नेट तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि तूने जिस तरह मेहनत की है, तू 12-12 घंटे पढ़ी है. सुबह 4 बजे उठती थी, रात को सोती थी लेट तक, और पूरा दिन मैं लाइब्रेरी जाती थी. सुबह 7 बजे से लेकर रात को आती थी. 12-12 घंटे हमारी सिटिंग होती थी लाइब्रेरी में. 12 घंटे स्टडी.
यस सर, 12 घंटे की सिटिंग, मतलब हम सुबह नॉर्मली 7 बजे जाते थे और मैं रात को 8 बजे आती थी लाइब्रेरी से, और सुबह 4 बजे उठ के मैं 2 घंटे यहाँ रिवाइज करके जाती थी। आते वक्त अगर आपकी कोई क्लास है तो वो लेती थी। मैंने आपका एक भी सेशन मिस नहीं किया, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे क्लास हो, कुछ भी हो, हर एक सेशन मैंने आपका लिया है, जवाब भी दिए हैं आपको, आंसर्स भी किए हैं एक्टिवली होके। सो इट्स हेल्प अ लॉट। एग्जाम में सिर्फ वो चीज काम नहीं आती जो आपने 6 महीने पढ़ा है। आपने 1 साल से बहुत सारी चीजें थी जो मुझे हिट कर रही थी उस टाइम पे, हाँ सर ने मुझे ऐसे बताया था, सर ने ये चीज ऐसे समझाई थी, वो सारी चीजें उस टाइम याद आ रही थी, वो सारी चीजें हिट कर रही थी एग्जाम में। अभी आपसे पहले एक हमारे लखनऊ के पुलिस इंस्पेक्टर हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, ही क्वालिफाइड। वो कह रहे थे कि सर हर क्वेश्चन में एक एक दो दो कीवर्ड समझ में आ रहा था, कह रहे हैं सर कभी ना कभी हाँ। बोले हैं। यस। तो तो वो एक रेफरेंसिंग वो सब, जी, वो सब याद आ रहे थे उस टाइम पे कि हाँ सर ने ये ऐसे बताया था, सर ने नोटबुक में ये ऐसे लिखाया है, सर ने ये बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना, वो सारी चीजें उस टाइम माइंड में चल रही थी। अच्छा पेपर इतना टफ आया था कि मुझे बहुत सारे बच्चे जो रैंडमली अलग अलग जगह से पढ़ रहे हैं या कोचिंग क्लासेस के, कह रहे थे इतना टफ पेपर है विनीत पांडे, आप फेल हो जाओगे। तो मैंने कहा रिजल्ट आने तो मेरे स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई करेंगे, मेरी तो बात की बात है। लिटरली सर, बहुत अच्छा था। योगिता एक चीज मैं आपसे पूछूंगा कि लॉन्ग क्लासेस होती थी, ऑफलाइन बैच की लॉन्ग क्लासेस, थक नहीं जाते थे कि स्क्रीन पे पढ़े जा रहे तो हो सुबह बहुत से शाम ज्यादा, तक? मैं तो वैसे भी चश्मे लगाती हूँ, मेरे तो आंखों में जलन हो जाती थी, बट आप बोलते थे ना कि आप जो है 8 8 10 10 घंटे बैठ रहे हो, मैं यही आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, यही आपको जेआरएफ क्लियर कराएगा, तो वो चीज हमें बहुत मोटिवेट करती थी। ये मेरी टैग लाइन थी एंड कि जब जब यस, बॉडी दर्द करे याद रखना यही 8 10 घंटे एग्जाम में यस, काम आएंगे। यस सर, ये मुझे हमेशा मोटिवेट करता था, और आपकी क्लासेस तो हमारे लिए थेरेपी की तरह होती थी। जब भी डिमोटिवेट होते थे, कुछ भी होता था, सर की क्लास आ गई, मैं बहुत एक्साइटेड होती थी आपकी क्लासेस के लिए हमेशा। योगिता अंकुर सर ने मैथ्स कितना अच्छा पढ़ाया, दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंकुर सर। जी सर, मैथ सर का बहुत अच्छा था। सर ने बहुत सारे टॉपिक्स, पहले मैं मैथ्स में इतना थी नहीं कि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है इस वीक, लेकिन जब सर से पढ़ाई की तब इट्स गुड, मतलब मैंने मैथ्स में भी स्कोर किया है, मेरे डीआई मेरा पूरा सही है। अंकुर और सर मेरे बहुत मैथ्स बेसिक के लेवल से क्वेश्चन, समझाते हैं। यस, मैथ्स में उन्होंने बहुत अच्छे से कराया था। मेरे भी मैथ्स के क्वेश्चन काफी सही हो गया, डीआई मेरा पूरा सही, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा डीआई सही हो पल्लवी जाएगा। मैम की क्लासेस, सर उनकी क्लासेस भी इट्स गुड, मतलब सर मैम काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाती है। शुरू की जो यूनिट्स होती है उनमें मैम काफी टाइम लेती है, जो रिसर्च है, आईसीटी है, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है हर बेसिक कॉन्सेप्ट को वो, और उनका मेन फोकस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती हैं पीवाईक्यूज की, इट्स वेरी हेल्पफुल। अच्छा ये बताओ, आपने ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन मोड में लिया है दूर से, 5 ऐसी क्या चीजें लगी आपको जो ये कि अगर मैं नहीं लेती तो ये मिस कर देती? अगर मैं ऑनलाइन, ऑब्वियसली सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे नहीं जुड़ती ना तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट में और वो भी वर्ल्ड इतने टफ एग्जाम में, मुझे नहीं लगता टफेस्ट, मेरा नैक, टफेस्ट, टफेस्ट इट वाज एग्जाम में नॉट मुझे टफ, नहीं लगता। इट वाज नॉट बिल्कुल टफ, क्योंकि देखो मैं तो वर्ड ऐसा नहीं यूज करता टफेस्ट। ब्लैक डे, लेकिन सारे कोचिंग सेंटर्स ब्लैक डे कर रहे थे। हाँ। और यस। हमारी योगिता अग्रवाल ने उस ब्लैक डे वाले एग्जाम में नेल करा है विद द हाईएस्ट परसेंटाइल, वो भी यूआर कैटेगरी में। वाओ। सो टेल मी तो दोस 5 क्वालिटीज, 5 थिंग्स। 5 क्वालिटीज अगर मैं बताऊं तो पहला तो यही, अगर मैं आपकी कोचिंग से नहीं जुड़ती तो मैं इस टफेस्ट एग्जाम में, मुझे नहीं लगता मैं थर्ड कैटेगरी में भी कहीं ना कहीं लाइक कर पाती, नेट तो पॉसिबल ही नहीं था। सो फर्स्ट बेनिफिट मेरा यही था कि आपसे जुड़ने के बाद मेरा नेट हुआ सेकंड अटेम्प्ट में। सेकंड, आपने हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। अब जैसे आप बोलते हो ना कि अगर आपको चीजें समझ आ जाती हैं तो आप बेसिक एग्जाम्पल से भी दूसरों को समझा सकते हो, तो वो जो चीजें मुझे समझ आ गई वो मैं दूसरों को आसानी से समझा सकती हूँ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जीरो लेवल हो, चाहे वो कितना भी हो। तो बहुत सारी चीजें वो बहुत अच्छे से समझाई है। थर्ड, कि हमें सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, हमारी रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें, लाइक पहले मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाती थी, डिसीजंस नहीं ले पाती थी, बहुत शाय, लेकिन पढ़ने के बाद, आपसे पढ़ने के बाद रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है कि कैसे क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो और अगर मैं फोर्थ बताऊं तो आपसे मोटिवेशन बहुत मिलता था लिटरली। आप पढ़ाते थे, भले ही आप ज्यादा नहीं बोलते, पर आपकी क्लास लाइक एक मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेटेड तो होता ही, लेकिन आप भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे हमें, जो मुझे नहीं लगता बाकी सारे टीचर इतना मोटिवेट कर पाएंगे। आप हार्श, जहाँ रियलिटी थी वो भी बोलते थे कि ये है तो है। सो इट्स रियली मोटिवेट्स मी। एंड फिफ्थ अगर मैं बताऊं तो आपकी कोचिंग से प्रियांश सर, आपके थ्रू प्रियांश सर से भी जुड़े, सर ने हमेशा हमें मोटिवेट किया है। आओ आओ, कम हियर कम हियर लिटरली कम हियर। मुझे एक सीन याद है अभी भी। लो, प्रियांश इज हियर, ही इज प्रियांश, प्रियांश शर्मा।
हेलो सर। सर बेसिकली क्या होता है, जब हम ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ते हैं ना, तो वो लोग होता है फीस लिए और छोड़ दिया, हमें कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो, तुम मोटिवेट हो, तुम डिमोटिवेट हो रहे हो, तुम्हें कुछ भी, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रियांश सर, जब मुझे एक बार बहुत सेल्फ डाउट हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने सर को कॉल किया था एंड सर ने मुझे इतने अच्छे से मोटिवेट किया कि आज तक मुझे सेल्फ डाउट नहीं आया है। मैं एक चीज तो बताऊं एक ऑन कैमरा, योगिता, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। प्रियांश ने जिस तरह से फिलोसफीज पढ़ी है ना, विवेकानंद को जिस तरह से पढ़ा है, मैंने खुद बहुत सारी चीजें प्रियांश से सीखी हैं। जी तो मैंने भी। अभी किसी दिन कभी मौका मिलेगा तो उसे ढंग से 2 घंटे बात करना, आपको सर बिल्कुल। समझ में आएगी कि आप किसी फिलोसोफर से बात कर रहे हो। जब ये मेरे साथ जी काम सर। करने आए थे ना, तो मुझे लगा कि सिर्फ एक छोटा सा लड़का है, पढ़ने है। लेकिन जब मेरी जी बातचीत सर। हुई, तो वो जिस तरह से उन्होंने लाइफ को समझा है, फिलोसफी, एंड इज हाईली डिसिप्लिन्ड। ये जी एक सर। एक बच्चे की कॉल, एक एक मैसेज बड़ी जिम्मेदारी से लेते हैं। रात को 9 9 10 10 बजे तक बैठ कर रिप्लाई कर रहे थे, कई बार खाना नहीं खा पाते। जी सर। अभी भी थोड़ी देर पहले ये इन्होंने, मैंने पूछा खाना खाया, बोले सर खाना खाने जा रहे थे, कॉल आ गया। तो फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। मैं कहा मेरे साथ बैठो, अब खाना खाओ। सो बिग हैंड्स फॉर यू प्रियांश, गॉड ब्लेस यू। दिस इज व्हाट यू, थैंक यू सो मच सर। वो इतनी दूर से राजस्थान से आपके लिए प्रेस करें, दिस इज व्हाट यू हैव अचीव्ड। तो ये 5 चीजें थी, तो ये मुझे बहुत मिल गया। योगिता, रैपिड फायर से क्या बेनिफिट्स मिले? रैपिड फायर से सर जो चीजें हैं ना, जो आपको पता चल जाता है कि आपके माइंड में क्लिक कर रही है नहीं कर रही है चीजें। आपने रैपिड फायर में क्वेश्चन पूछा, अगर आपको वो माइंड में चीजें आ रही, मतलब वो आपको अच्छे से याद है। लेकिन अगर आपको क्लिक नहीं करा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं रिवीजन लैग करा है। तो ये चीज बहुत सीखने को मिलती। और एग्जाम में भी वो हिट करता है, क्योंकि याद आता है कि हाँ ये सर ने रैपिड फायर में कहाँ पूछा था, ये ऐसे पूछा था। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत हेल्प करते हैं आपके रैपिड फायर से, और रिवीजन भी हो जाता है। और जो जो क्लासेस होती थी ऑफलाइन की, तो जो आपको लाइव मोड पे मिलती थी, तो आप उसको मोस्टली लाइव कवर करते थे या बाद में देखते थे? सर मैं लाइव कवर करने में बहुत टाइम जाता है, एक्चुअली मैं 1.5 की स्पीड पे लेती थी। हाँ, क्योंकि 8 8 9 9 घंटे क्लास हो रही है, और फिर आप 8 9 आदत घंटे तो स्क्रीन के आगे कैसे बैठोगे? जी सर। और फिर अब क्या है, क्लासेस लेने की आदत हो गई, तो वो बहुत नॉर्मल ऐसा लगता है कि बहुत स्लो बोल रहे हैं सर। 1.5 पे समझ भी आता था ज्यादा। हाँ ठीक है, हैबिट हो गई थी। क्योंकि लॉन्ग क्लासेस तो 1.5 की स्पीड तो जरूरी हाँ है। सर। अच्छा, ये मुझे क्योंकि बताओ कि आपने नोट्स वगैरह किस तरह से बनाए? सर मैंने, आपने जैसे बोला था क्लास नोट्स जो आप लिखवाते, तो वो सारी चीजें मैं लिखती थी। अगर आप बोलते थे कोई रेफरेंस आप लेते थे, तो मैं वो साइड में बॉक्स बना के लिखती थी, ताकि वो याद रहे, वो चीजें मैं कनेक्ट कर पाऊँ। तो वो सारी चीजें मैं अपने नोट्स में जो आप बोलते थे वो लिखती थी, रेफरेंस जो आप देते थे वो सारी चीजें लिखती थी, और साइड में बॉक्स, ताकि वो चीज मुझे याद रहे। और जो आप होमवर्क देते थे वो मैं आज की आज, जैसे आज आपने कुछ समरी पढ़ने को दी, कुछ भी दी, तो वो मैं आज की आज फिनिश करके कहती थी। और पेंडिंग वर्क कुछ नहीं होता था मेरा। सेम डे फिनिश करते थे आप जी जिम्मेदारी से? सेम डे। ना मैं कोई क्लास पेंडिंग रखती थी, ना कोई नोट्स पेंडिंग रखती थी, वो हाथ की याद बनाती थी मैं तुरंत आपके और चलते। और नोट्स बनाने में आसानी होती थी कि बड़ी मेहनत लगती थी? नहीं सर, आप बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, तो इजी लगता था, इजी रहती थी चीजें, क्योंकि पीपीटी से जब पढ़ाते तो थोड़ा टफ रहता है। लेकिन आप बोर्ड पे सारी चीजें खुद लिखते थे, तो वो इजी रहती थी कि हमें ये लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट करना है। आप सारी चीजें बताते थे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, ये पीवाईक्यू। तो वो सारी चीजें मैं लिख लेती थी, ताकि वो हेल्प करती है बाद में कि लास्ट रीडिंग पे कि ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ के ही जाना है, ये तो सर ने बोला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे क्वेश्चंस क्लास में, जो कि हालांकि पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड था, कितने क्वेश्चंस लगे आपको कि कम से कम डायरेक्ट पढ़ रखे हैं? सर डायरेक्टली हमने मैक्सिमम क्लास में पढ़ा है। इतने टफेस्ट एग्जाम में भी मेरे को 40 क्वेश्चंस तो लगे थे कि हाँ ये सर की क्लासेस से आए ही आए हैं। और इनडायरेक्ट भी थे उसमें काफी सारे क्वेश्चंस, लाइक जो स्टेटमेंट वाइज थे, उसमें एक एक क्वेश्चन में 5 5 चीजें पूछी थी उन्होंने। तो उसमें 2 2 3 3 चीजें हिट कर रही थी कि हाँ ये सर ने पढ़ाया है, ये सर ने बताया है, ये सर ने यहाँ कराया है। अपने एक सेशन देखा था ऑफलाइन के, बच्चे मेरे साथ बैठ के बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि मैंने लगभग देखा था 40 एग्जाम के 45 बाद। क्वेश्चन एज इट इज थे, और 20 25 इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे। उनमें जी से सर। छवि और अनन्या दोनों ने क्वालिफाई कर लिया है, और बाकी जो दोनों है वो थर्ड कैटेगरी में आ गए। लेकिन क्वालिफाइड वो सारे हुए, मिस किसी ने नहीं किया। यस अब सर। योगिता, आगे आपका क्या प्लान है, पीएचडी वगैरह? सर मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं जेआरएफ टारगेट कर रही थी, लेकिन हाँ ठीक है, मैं पहले जेआरएफ टारगेट करो। जी सर। तो मैंने सोचा है कि मैं जो ये 6 महीने ये मैं अभी अपने जेआरएफ के लिए फिर देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं इस बार कर लूंगी। अच्छा, आपने और पहले क्लास ली, फिर आप दोबारा मेरे पास पढ़ने आए थे, राइट? नहीं नहीं सर, मैंने शुरू में ही फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब से मैंने आपसे, आप ही से शुरू किया है मेरा नेट का हाँ, प्रिपरेशन। तो मतलब फर्स्ट टाइम जैसे आपने मेरे साथ पढ़ाई की, तो आप रजिस्टर्ड थे क्लास में ना? जी जी, तो मैं फिर गूगल पे आप, हाँ, स्टूडेंट लेनी शुरू फिर आपने दोबारा दोबारा ट्रस्ट किया, दोबारा फेथ किया। की, दोबारा किया था। सो जी फाइनली सर। फाइनली सो दैट वाज एन। क्योंकि फर्स्ट में मुझे समझ आ गया था, इन सर से नहीं पढ़े तो मतलब कहीं से कुछ नहीं होगा, अगर यही होगा तो यही से होगा आपका। ये एक्चुअली मैं बताऊं, ये मैं स्टाफ को बोलता हूँ, अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ 15 10 दिन क्लास ले ली ना, वो बाहर हाँ। ऑर्डिनरी क्लासेस में जाएगा ही नहीं। नहीं जाएंगे सर, मैंने कोई ट्रायल नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। मेरे जस्ट भाई आया, मैंने जो उसको बोला, तो मेरा भाई ने आपको सजेस्ट किया था। एक्चुअली उसकी फ्रेंड की बहन ने आपसे पढ़ाई की थी ऑफलाइन,
तो उन्होंने उसको सजेस्ट किया, तो बोला तेरे को अगर क्लास लेनी है तो दिल्ली में विनीत पांडे सर हैं, उन्हीं से लेना, वर्ल्ड के बेस्ट टीचर है फॉर इंग्लिश लिटरेचर। उसी ने मुझे कोर्स दिलाया था एंड बोला अगर तेरा यहाँ से हो गया ना तो हो गया, अगर वरना कहीं से नहीं होगा। तो आपने भैया से बात की अब क्वालिफाई करने के बाद? जी मैंने उससे बात की, उससे बात हो गई, मैं खुश था एंड उसने बोला कि अगर JRF कर It's a beautiful conversation with you, Yogi. That's really beautiful conversation. And I want to speak 2-3 things for you. मैंने तुम्हें लाइव में लगातार आंसर करते हुए देखा है, तो मैंने बहुत बार नाम लिया है। जैसे ही कोई जी, क्वेश्चन सर। पूछता हूँ, लाइन से आंसर आने शुरू होते, आई यूज्ड टू टेक मेनी नेम्स। आपके साथ एक और लड़की थी निधि महाजन, उसका भी क्रैक हुआ है। वैसे मल्टीपल नाम लेता था मैं। तो यू आर रेगुलरली प्रेजेंट। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो ये सुनेंगे कि योगिता ने क्या अलग किया। तो जो मैंने आपसे बातचीत में भी समझा है, आपने सेम डे टॉपिक खत्म किया, चाहे कितनी भी मेहनत हो, सेम डे खत्म किया, जी कोई सर। एक्स्ट्रा पेंडिंग नहीं किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने रूटीन में 12 घंटे पढ़ाई की, आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रही है। तो जब आप इस लेवल पे एक डिवोशन, एक श्रद्धा के साथ, एक डिवोशन के साथ लग जाएं और डिसिप्लिन स्टडी करें, और फिर आप लाइव सेशंस, ऑनलाइन के जो यूट्यूब सेशंस हैं, बहुत से बच्चे जो हैं वो दिल्ली में जब ऑफलाइन पढ़ते हैं तो यूट्यूब को ग्रांटेड लेते हैं, नहीं देखते। आपने कोई क्लास मिस नहीं की। नॉलेज चाहे डायरेक्टली आए चाहे इनडायरेक्टली आए, आपने कुछ मिस नहीं किया। दिस इज द रीजन, रिपीटिंग अगेन, इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के सबसे अनएक्सपेक्टेड पेपर में यू हैव क्रैक्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिस इज फॉर यू। मे गॉड ब्लेस यू। यू हैव Thank you, sir. हिस्ट्री, यू हैव Thank you, मेड sir. हिस्ट्री। और आपकी वजह से मैं अपनी मूछें ऊंची करूंगा। जानते हो क्यों? मैंने कहा था कि लोगों को ब्लैक डे बोलने तो, जितना बोलना है बोलने तो, मेरे स्टूडेंट्स जब परफॉर्म करेंगे मैं बताऊंगा, देखो ये होता है रिजल्ट, और निकलेगा। जी सर। तो आपने मुझे भी सर उठा के जीने का एक मौका दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू सर, May God आपकी bless वजह you, Yogiता। से। थैंक यू सर। लगातार जुड़े Sir, रहेंगे। कन्वे माय रिगार्ड्स टू योर फैमिली मेंबर्स। और आप सभी के लिए दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच, ये करंट बैच है इस बार का, ये वाली क्लासेस हम आपको बिगेस्ट डिस्काउंट पे देंगे। यूजीसी आपके साथ गलत कर सकती है, मैं नहीं करूंगा। बिगेस्ट डिस्काउंट, महाशिवरात्रि डिस्काउंट। ये वाली क्लासेस दिल्ली वाली, जहां पे आपके साथ फ्रेश कैंडिडेट बैठा होगा, फ्रेश लेक्चर्स होंगे, कोई पुरानी क्लास नहीं, कोई पुरानी क्लास नहीं, कोई प्री रिकॉर्डेड क्लास नहीं, सब कुछ फ्रेश, ताजा, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस। आपको इन बच्चों के साथ ऑफलाइन, ऑनलाइन क्लास में आके पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ हर हर महादेव करके महाशिवरात्रि ऑफर, दिसंबर JRF। जी हां, चोट लगी है लेकिन टूटे नहीं है। दिसंबर में JRF करेंगे, दिसंबर में JRF करना है। आपका कूपन कोड है दिसंबर JRF। ऐप पे जाइए, स्कैन करिए, दिसंबर JRF क्लिक करिए, आपको बिगेस्ट डिस्काउंट मिलेगा और आप हमारे बैच में आके ज्वाइन कर सकते हैं। स्कैन दिस QR कोड एंड ज्वाइन। रिमेंबर दिस, महाशिवरात्रि ऑफर इस महीने की 30 तारीख तक वैलिड रहेगा। लड़ाई जो है हमारी वो चलती रहेगी, जंग अपनी तरफ है, वो मेरी ड्यूटी है। और एज अ टीचर ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दूं पढ़ने के लिए। तो महाशिवरात्रि ऑफर स्कैन कीजिए और आप उसमें जाके लिखिए दिसंबर JRF। इस बार के इंटरव्यूज, इस बार भी अच्छा रिजल्ट आया है, बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है, लेकिन जितने नेट JRF क्वालिफाइड है इंटरव्यू में मिलेंगे। इस बार भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपके सारे यूट्यूबर्स कभी ना कभी हमारे स्टूडेंट थे, तो आपको इन बच्चों के लेवल पे पढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है। ये एक इस बच्ची का रिजल्ट है इस बार का, इन्होंने यहां मेंशन किया है, छवि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने मार्गदर्शक प्रोफेसर विनीत पांडे और दादाजी के अलावा पूरी फैमिली जो उनको है, जिस एग्जाम में टफेस्ट एग्जाम कहा जा रहा था, इस बच्ची ने क्रैक किया है। तो आपके लिए भी यही मौका है, अभी भी इसको आप भुना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि ऑफर है। स्कैन द कोड, स्कैन करो, दिसंबर JRF पे जाओ एंड गेट द डिस्काउंट। पढ़ना शुरू करते हैं। जंग मैं लड़ूंगा, पढ़ाई तुम करो। मिलते हैं। हर हर महादेव। अपनी पढ़ाई की शुरुआत हर हर महादेव करके करना। जब यहां ज्वाइन करोगे, जब पेमेंट करोगे, तो मन से हर हर महादेव बोलना। लखनऊ पुलिस में इंस्पेक्टर क्लास में एग्जाम देने जा रहा था, मैंने फोन पे बात की, मैंने कहा हर हर महादेव बोल के जाना। उस इंस्पेक्टर का एग्जाम निकल गया है, उसका इंटरव्यू भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो हर हर महादेव करके ज्वाइन करो, पढ़ाई की शुरुआत करो। फ्रेश क्लासेस, ताजा क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेंगी, फ्रेश क्लास, लेटेस्ट सिलेबस। तो मिलते हैं क्लास के अंदर। हर हर महादेव।